के लिए खास दिन है, क्योंकि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी के समय में इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि कारण है कि लेट मैरिज है, लोग करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, इसलिए इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ गया। और इंसिडेंस बढ़ गया तो हम लोग को जागरूक करना है कि जो ये इनफर्टिलिटी बढ़ गया है तो उसको कैसे और बच्चा दिया जाए। इसके लिए बहुत सारे तकनीक हैं। उस तकनीक में एक IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और लोकल लैंग्वेज में जो हम लोग कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी एक तकनीक है जिससे हम लोग जो भी दंपति जिन्हें बच्चा नहीं है, इस तकनीक के द्वारा भी बच्चा दे सकते हैं। ऐसे यूजुअली है कि 4 विधि से बच्चा हो सकता है। एक है नेचुरल, दूसरा है कि मेडिकल मेथड देते हैं। अगर किसी को मेडिकल मेथड से बच्चा नहीं हुआ तो हम लोग फिर IUI करते हैं। IUI किसी को हम लोग 3 टाइम्स कर सकते हैं। अगर IUI 3 टाइम्स किए और बच्चा नहीं हुआ तो फिर हम लोग उस कपल को IVF में शिफ्ट करते हैं। IVF भी 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल IVF, जिसमें हम लोग जो भी जिसको बच्चा नहीं ठहरा, अनएक्सप्लेन काउज की, या ट्यूबल ब्लॉकेज है, या एनोवुलेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बच्चा करते हैं। अंडा निकालते हैं, हस्बैंड का सीमेन लेते हैं और दोनों से फर्टिलाइज करा करके एक टेस्ट ये कल्चर मीडिया आता है, कल्चर डिस्क आता है, जिसमें कि हम लोग बच्चा को ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद उसके 3 या 5वें दिन हम लोग बच्चा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हुआ IVF, जिसमें मेल फीमेल दोनों का, फीमेल का काउंट सही रहा, स्पर्म काउंट, और फीमेल का ट्यूबल फैक्टर या इनोवुलेशन काउंट हुआ। दूसरा होता है IVF ICSI, जिसमें है कि कुछ फीमेल का सब चीज़ ठीक है, लेकिन मेल पार्टनर का जो है स्पर्म काउंट बहुत कम है, 4 मिलियन है, 3 मिलियन है, जिसको नेचुरली नहीं हो सकता, IUI से भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो एक ही स्पर्म को, अंडा में एक स्पेशल सुई रहता है, उसको एक ही स्पर्म को इंजेक्ट करके बच्चा करा सकते हैं। उसको कहते हैं हम लोग IVF ICSI, उसको ICSI से बच्चा कराते हैं। चूँकि आज हम लोग 25 जुलाई है और ये वर्ल्ड IVF डे के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो हम लोग को इस डिपार्टमेंट को एक सक्सेस मिला था कि IVF बेबी डिलीवर हुआ था 25 जुलाई को, लुइस ब्राउन, और उसी को याद करने के लिए हम लोग ये IVF डे मनाते हैं। प्लस पहले जो IVF होता था वो छोटे टाउन में अवेलेबल नहीं था। लोग समझता था कि IVF बहुत एक खर्चीला चीज़ है, वो मुंबई में हो रहा, कलकत्ता में हो रहा, दिल्ली में हो रहा, लोग वहाँ भागते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको हम लोग छोटे जगह में भी कर सकते हैं। ये एक आर्ट है और आर्ट को कहीं भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर 2014 में यहाँ हम लोग IVF शुरू किए। शुरू में तो हम लोग को बहुत एजेड पेशेंट मिला, लेकिन फर्स्ट टाइम ही हम लोग का IVF सक्सेसफुल एक IVF बच्चा हुआ, जो कि हम लोग करीब 14 में ट्रांसफ़र किए थे और जुलाई 15 में डिलीवरी कराया। फर्स्ट मेल बेबी डिलीवर हुआ, जिसका नाम हम लोग यहाँ विष्णु उसको रखे, वो यही औरंगाबाद का है। उसके बाद फिर हम लोग भी धीरे धीरे बढ़ते गए सक्सेस रेट। अभी तो जितना करीब 40 to 60% जितना करता है उतना हम लोग भी उतना करीब एवरेज हम लोग का भी रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा एम है कि जैसे कि हम लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा था कि नहीं कलकत्ता चलिए, दिल्ली चलिए, सब कुछ कह रहा था कितना करें वहाँ करिए, लेकिन हम लोग छोटे शहर को इसलिए चुने कि नहीं, यहाँ के पब्लिक को भी, यहाँ के लोग को भी हम फ़ायदा पहुँचाएँ। ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम है वो केवल बड़े शहर में ही डेवलप किया जा सकता है, छोटे शहर में भी हम लोग हर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जिसका ज़रूरत है, क्लिनिशियन है, काउंसलर है, तो उससे फ़ायदा हो रहा कि हम है 10 आदमी को जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, 10 आदमी हमारे पास जुड़ रहा है, उसको भी वर्क है, वो भी डेवलप कर रहा है। और प्लस एम्ब्रियोलॉजिस्ट तो यहाँ पैथोलॉजिस्ट और एम्ब्रियो का काम तो सर ही कर देते हैं, तो हमको सुविधा भी थोड़ा होता है। क्या सक्सेस रेट रही है? सक्सेस रेट 40 to 60% है, समटाइम 80 to 90 भी पहुंचता है। डिपेंड करता है कैसा ग्रुप, उस ग्रुप में हम लोग बैच बना के करते हैं, क्योंकि यहाँ एक साथ उतना लोग मतलब उतना इकोनॉमिकली नहीं है कि एक बार में उतना पूरा पैसा दे सकते हैं। हम लोग बैच में आएंगे। बैच में फ़ायदा क्या होता है, जो कल्चर होता है, मीडिया होता है, सबसे ज़्यादा उसी का कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट में होता है कि ग्रुप में करने से उसको सस्ता पड़ जाता है, तो फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग उसको कम भी करा दिए, तो फिर पेशेंट भी बेनिफिटेड हो गया और रिजल्ट भी आ गया। बैच में करने से ज़्यादा लोग का एक साथ हुआ।
आने जाने एम्ब्रियोलॉजी कल्चर में जो खर्चा है वो भी थोड़ा कम होता है। हर चीज़ का मॉनिटरिंग एक साथ 10 पेशेंट का हो रहा है तो उसको भी आने का। दूसरा छोटे जगह का फ़ायदा ये हुआ, पहले होता था कि कपल को ले गए, उसको 3 बार 4 बार 5 बार जाना रहता है। आप कलकत्ता 5 बार नहीं जा सकते हैं। यहाँ है कि अपना जो भी कोई भी वर्किंग है तो अपना हस्बैंड गया बिजनेस कर रहा है, अपने ऑफिस में है वर्क कर रहा है, पेशेंट को यहाँ पहुँचा दिया, उसको मॉनिटर करके रखे, फिर आता है रिसीव करता है। न उसका प्रोफेशन अफेक्टेड होता है, न उसको कोई भी अपना बिजनेस भी कर रहा है, कोई मनी लॉस नहीं है और यहाँ भी उसका काम हो रहा है। ये सब बेनिफिट हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम लोग का एम है कि मगध में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जितना भी घर है हर घर में एक किलकारी गूंजे। कोई भी ऐसा घर नहीं हो जिसका घर सूना हो, हर घर में एक एक बच्चा जरूर हो। वैसे हम लोग दंपति कहेंगे। को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो निसंतान है? वैसे दंपति को देना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी है तो मेरे पास आइए, जुड़िए, हमसे जो मदद हो सकता है वो करेंगे कि आपको एक बच्चा मिले। औसतन सारी क्या खर्च सुविधाएं। पड़ता है? औसतन क्या खर्च पड़ता है औसतन में? औसतन सब लगा के 1 लाख तक खर्चा पड़ता है। वैसे हम लोग तो थोड़ा वेरिएबल भी हैं, ठीक है। कभी कोई गरीब पेशेंट रहा तो उसको अपने लेवल से कम भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन आने जाने एक से हाँ, 1.5 लाख 80 से 1 लाख रुपए 80 से 1 लाख तक खर्चा 80,000 से 1 पड़ता लाख है। रुपए खर्च होता है। मैम ये सेवा देना कब शुरू किया था आपने? हम लोग 2014 से शुरू किए हैं। अब तक कितने घरों में किलकारियाँ आपके हाथों से, आपके प्रयास से हुई? 500 बच्चा से ज़्यादा ही हुआ है। कितना बच्चा ट्विन भी हुआ है तो उसको अच्छा। काउंट नहीं किए हैं। ट्विन भी? ट्विन में बहुत सारा बच्चा था। कितने को बहुत बार ट्रिपलेट भी रुका है, 3 बच्चा भी टीका है, लेकिन टीम में चूंकि कैरी नहीं कर सकता है, इससे टीम में बच्चा रहता है तो एक को रिडक्शन करवाते हैं तो Twins उसको- हुआ है? हाँ उसको हाँ, twins हाँ, को twin बहुत बहुत सारा पता हुआ है। है। इस बार twins अभी भी मेरे नर्सिंग होम में है ट्विन डिलीवरी है, अभी आज ट्विंस का डिस्चार्ज 80 किए करीब हैं। 80 ठीक है। ये 500 बच्चे हमारे जिले के ही हैं या बाहर?